सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस जोरदार प्लेटफॉर्म में स्वागत है गाइस। आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं और डिफरेंशिएशन को हम लोग बड़ा जोरदार टाइप से पढ़ने वाले हैं, मतलब एकदम बेसिक से लेके ऊपर तक जाएंगे और आपका जो 11th 12th में जो भी डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे। अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा से देखिए। हम आपको एकदम बेसिक से एकदम ऊपर तक सारा कंप्लीट चीज डिफरेंशिएशन का कवर करेंगे। इससे पहले इंटीग्रेशन वाला वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग मतलब इतना बेसिक से एकदम ऊपर तक जाएंगे, सारा चीज डिफरेंशिएशन का कवर करेंगे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डिफरेंशिएशन का। अगर आपको मैथ्स के टीचर से नहीं समझ में आया, आज तक आपको आपका फिजिक्स का टीचर नहीं समझा पाया, हम आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे एकदम जोरदार टाइप से। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले तो डिफरेंशिएशन पहले अगर पढ़ना है तो उसके लिए तुमको पहले थोड़ा कुछ मतलब बेसिक समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं हम लोग, है ना। किन क्वांटिटीज का डिफरेंशिएशन करते हैं और क्यों करते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर 2 मिनट तुमको डिफरेंशिएशन समझाते हैं थोड़ा। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन जितना मतलब 11th में यूज होता है उतना 12th क्लास में यूज नहीं होता है। मतलब जितना डिफरेंशिएशन हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं ना, उतना 12th में यूज नहीं होता है। लेकिन हाँ, 12th में भी डिफरेंशिएशन यूज होता है। ऐसा नहीं है कि 12th में डिफरेंशिएशन यूज नहीं होगा, 12th में भी डिफरेंशिएशन यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको। हाँ, लेकिन इंटीग्रेशन भी उतना ही जरूरी है। 12th के लिए इंटीग्रेशन भी उतना ही जरूरी है। लेकिन पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। देखो क्या है डिफरेंशिएशन में। पहला चीज जो है यहाँ पर, जैसे मान लो कि मेरे पास एक ग्राफ है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ है, वीडियो क्वालिटी सही आ रहा है ना। मेरे पास एक ग्राफ है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, है ना। मेरे पास एक ग्राफ है एक्स वाई एक्सिस का। तो यहाँ पर मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब ये वाला ग्राफ में हम मान लो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इस ग्राफ का हम तुमको निकालने बोलते हैं स्लोप। क्या निकालने बोलते हैं? स्लोप इस ग्राफ का। तो तुम कैसे निकालोगी स्लोप का? मतलब ऐसे स्लोप नहीं भी बोलो तो जैसे मान लो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ गया है। अच्छा तुम एक बात बताओ उनसा सोच करके, ये जो ग्राफ है ये एक्स में ट्रेवल कर रहा है या वाई में? सोच के बताना। ये ग्राफ एक्स में आगे बढ़ रहा है या फिर वाई में? सोच के बताओ। ये जो ग्राफ बनाया है ये एक्स में आगे जा रहा है या वाई में जा रहा है? किस में बढ़ रहा है? हाँ सही है, दोनों में। क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ग्राफ तो ऐसे जा रहा है, यानी ये एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। तो अगर तुमसे हम इसका रेट ऑफ चेंज पूछेंगे तो तुम बोलोगी कि सर इस ग्राफ का जो रेट ऑफ चेंज है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज नहीं बोलोगी। रेट ऑफ चेंज मतलब कितना बदलाव हो रहा है ग्राफ में, वो रेट ऑफ चेंज नहीं बोलोगी। तुम इसको बोलोगी एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज, हम लोग को डिफरेंशिएशन समझना है, उसके लिए ये सब समझना पड़ेगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज क्यों? एवरेज कब निकालते हैं? एवरेज कम से कम दो लोग का निकलता है। ये ग्राफ तो एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, तो दोनों को मिला के हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वाई अपॉन रेट ऑफ चेंज इन एक्स। मतलब ये ग्राफ एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, इसलिए हम दोनों को देखते हुए यहाँ पर लिखे हैं रेट ऑफ चेंज इन वाई बाई रेट ऑफ चेंज इन एक्स, दोनों को मिला करके। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक कि हम यहाँ पर ऐसा क्यों लिखे रेट ऑफ चेंज इन वाई रेट ऑफ चेंज इन एक्स? क्योंकि ये ग्राफ देखो एक्स में भी बढ़ रहा है और वाई में भी बढ़ रहा है, तो दोनों को मिला के रेट ऑफ चेंज इन वाई रेट ऑफ चेंज इन एक्स दोनों को मिला करके लिख रहे हैं। ठीक, अब सुनना। अब अगर ऐसा हो, अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ जो हम बना रहे हैं उस पर समझना। अब ऐसा हो अगर कि ये ग्राफ ऐसे आगे बढ़े, ठीक, ये ग्राफ वही वही सेम चीज़, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये ग्राफ ऐसे आगे बढ़ा। लेकिन अब एक बात सुनना ध्यान से, मान लो ये ग्राफ थोड़ा सा यहां पर ऐसे और आगे बढ़ गया। आगे तो बढ़ा है लेकिन यहां पर देखो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा, थोड़ा सा और, तो ये तो बहुत छोटा आगे बढ़ा ना। ये बात समझना मेरा, यहां तक तो गया ठीक, लेकिन यहां पर देखो ये बहुत छोटा सा आगे बढ़ा है ना, इसके कंपेयर में तो ये बहुत छोटा है कि नहीं बताओ? तो इसको तुम क्या बोलोगी? इसको तुम बोलोगी, ये वाले को तुम बोलोगी डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है? स्मॉल रेट ऑफ चेंज इन वाई, बोलो आगे बोलो, स्मॉल रेट ऑफ चेंज इन, हाँ
हाँ बहुत छोटा, मतलब यहाँ पर तुम चेंज तो की रेट को, मतलब तुम यहाँ से यहाँ गई हो लेकिन बहुत छोटा चेंज की हो, तब उसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर डी का मतलब क्या हुआ, डी वर्ड का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, और इसी डी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसी डी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब हम एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं क्या हम समझाएं। अभी हम ये समझा रहे हैं कि जैसे अगर यहां से यहां तक का तुमसे पूछेंगे, यहां से यहां तक का, तो तुम बोलोगी सर रेट ऑफ चेंज इन वाई बाई रेट ऑफ चेंज इन एक्स। और कैसा रेट ऑफ चेंज, कैसा रेट ऑफ चेंज, देखो यहां पर लिखा हुआ है एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है बड़ा, एवरेज का मतलब बड़ा रेट ऑफ चेंज, एवरेज का मतलब दो बड़ा बड़ा पॉइंट्स, जैसे यहां से लेके यहां तक। और तब ये क्या बोलोगी उसको, इसको बोलोगी डी वाई बाई डी एक्स को इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या बोलोगी, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जरा हमको तुम इंस्टैंटेनियस का मतलब बताओ। अच्छा आवाज कट रही है, एक मिनट। देखो तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं ना, इसको इंस्टैंटेनियस क्यों बोलते हैं उसका मतलब तुमको बताओ जरा। इसको हम इंस्टैंटेनियस क्यों बोल रहे हैं, ये वाले को, इसको बोल रहे हैं एवरेज और इसको इंस्टैंटेनियस। क्या बोल रही हो। हाँ, और एक और बात है यहाँ पर कि ये किसी एक जगह का है, ये जगह तो बहुत छोटा है ना, बल्कि इतना बड़ा लाइन भी नहीं होगा, ये और छोटा होगा, कम से कम इतना बड़ा होगा। तो मतलब समझ रही हो, डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो बहुत छोटा क्वांटिटीज का करते हैं, ऐसा क्वांटिटी जो बहुत छोटा हो उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो मतलब डिफरेंशिएट का मतलब होता है कोई 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 क्वांटिटी को तोड़ना। डिफरेंशिएट का मतलब, फिर से हम रिपीट करते हैं, डिफरेंशिएट का मतलब होता है किसी क्वांटिटी को तोड़ना। अच्छा ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला, ये कहाँ लाई कर रहा है, ये जो तुमको छोटा सा दिख रहा है ये कहाँ लाई कर रहा है, तो तुम बोलोगी सर एक्स वाई एक्सिस में। कहाँ लाई कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस में। तो हम लोग ना ये जो है ना डी, इसको एक और चीज भी हम लोग बोलते हैं, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं टूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं टूल, ये वाले को नहीं बोलते, वाई नहीं रहता है यहाँ पर। तुमको पता है, एक बात बताते हैं हम, यहाँ पर ये y क्यों हटा दिया बताते हैं हम। देखो ये जो y है ना, ये y का वैल्यू हमको क्वेश्चन में अलग 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 दिया रहता है, तो इसलिए इस y को हम हटा दिए यहाँ से, और इसको हम लोग बोलते हैं टूल। टूल समझती हो, जैसे मान लो कि तुमको पेचकस टाइट करना, ये स्क्रू टाइट करना है, स्क्रू समझती हो ना, स्क्रू, तो स्क्रू अगर टाइट करना है तो उसमें तुम क्या लगाती हो, ऐसे पेचकस लगाती हो, स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं, उसका जैसे पेचकस घुमाती हो, फिर घुमाने के बाद फिर पेचकस को हटा देती हो, है ना। तो कहीं पर भी अगर तुमको डिफरेंशिएशन करने बोलेंगे तो ये वाला टूल का यूज करना, डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं टूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। अच्छा डिफरेंशिएशन का मतलब बता दिया तुमको, एक्स वाई एक्सिस में ये जो स्लोप है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएट। खैर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग मेन फॉर्मूला पे आते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो हम लोग ये चेंज लिखते थे उसी की जगह बस डी और डी से रिप्लेस कर दिए। यहाँ तक तुमको समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब इसका जो फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला, अभी हम सबसे बेसिक फॉर्मूला लिखने वाले हैं और वही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा। अगर यहाँ तक समझ में कुछ नहीं भी आया, कुछ बाउंस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन है हम लोग को ना इसका जो फॉर्मूला, इस काम कैसे करता है, डिफरेंशिएट होता कैसे, उसको समझना है। बस इतना समझ लो कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वो चीज़ छोटा हो जाता है, इतना समझ लो बस। डिफरेंशिएट करने का ही मतलब होता है अलग अलग करना, क्या है कि नहीं बताओ। डिफरेंशिएट करने का ही मतलब होता है अलग अलग करना। तो बस इतना समझ के चलो कि डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई क्वांटिटी छोटा हो जाएगा, बस इतना समझो। और जब इंटीग्रेट बोलेंगे तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, बड़ा हो जाएगा, ठीक। बस अभी इतना ही समझो, अगर ये थोड़ा सा बाउंस किया तो। और बाकी टूल जो हम था वो बता दिए कि ये जो टूल, इसको टूल बोलते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, फॉर्मूला जो एकदम यूज होता है उस पर हम लोग आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो टूल जो हम तुमको बताएं उसको हम बोल रहे हैं डी बाई डी एक्स। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला ही मेन है डिफरेंशिएट में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वही सब बार बार भूल जाता है ना, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे अभी, कौन सा है वो। देखो सबसे पहले यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर बोलो क्या, एन, एक्स का पावर एन। यहाँ पर एन क्या है, तो एन यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब समझ लो इंटीजर, इंटीजर कोई भी इंटीजर, ठीक, कोई भी इंटीजर, इंटीजर समझती हो ना, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों। मतलब एन को तुम, हम एग्जांपल दे देते हैं, -1 0 1 2 3 -4, कुछ भी ले सकती हो एन को, मतलब समझ रही हो ना बाबू। एन को तुम 0 भी ले सकती हो,
एन को तुम -1 भी ले सकती हो, एन को 1 भी ले सकती हो, 2 भी ले सकती हो, तुमको जो मन में आए वो ले लो, लेकिन रूट मत ले लेना, √2 √3 वो मत ले लेना। एन को तुम ये सब कोई नंबर ले सकती हो, ठीक है। अब मान लो कि हम तुमको बोलते हैं यहां पर, इसका पहले डिफरेंशिएशन लिखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा एन सामने आएगा x का पावर n-1। अब पहली बात है कि ये डिफरेंशिएट हुआ कैसे। देखो तुम एक चीज पे ध्यान देना, हमेशा एक बात पे ध्यान देना, यहां पर कौन है नीचे में, x, और यहां पर भी क्या है, x, तो ये दोनों मैच किया, इसलिए इसका ये आंसर आया, है ना। ये बात क्लियर है। हाँ, अब तुम इसका हमको आंसर बताओ। चलो इसी के ऊपर क्या बोल रही हो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ एग्जैक्टली, यही चीज तो समझना है। जब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैच होगा तब ये पावर सामने आएगा और n-1 होगा। ये फॉर्मूला हुआ एक्चुअली, ये जो हम लिखे ना पॉइंट, ये फॉर्मूला। अब इसका एग्जांपल देते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग फिजिक्स में, है ना, उसका एग्जांपल देते हैं। देखो कैसे यूज होता है। जैसे मान लो हम लिखे dx की पावर 6/dx, तो इसका आंसर क्या बोलोगी, इसके हिसाब से फिट कर दो, 6x का पावर 6 - 1, तो आंसर आएगा कितना, 6x की पावर 5। ठीक, अब जैसे इसका बताओ हमको जरा, ये वाला में सबको बड़ा दिक्कत होता है, √x/d/dx। अगर √x रहेगा तब क्या करोगी, बोलो। देखो रूट है ना, तो रूट को तुम 1/2 लिख सकती हो। देखो हम बोले थे कि ये जो n है उसको तुम √x मत लिखना, √y मत लिखना, लेकिन 1/2 तो ठीक है ना, n का वैल्यू 1/2 तो हो सकता है ना, समझ रही हो। तो इसको फिर तुम क्या करोगे, अब यहां पर क्या है dx। अच्छा इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, हाँ इसका डिफरेंशिएट हो पाएगा, हाँ बिल्कुल। ये जो पावर 1/2 है इसको सामने ले आना और ये x को ऐसे ही रहने देना, उसके बाद फिर 1/2 - 1। अब देखो ये तो ठीक है यहां तक, फिर भी अभी नहीं भी समझ, किसी किसी को नहीं भी समझ में आता है। एक चीज स्टूडेंट लोग बहुत पूछता है कि सर ये जो, जैसे आप मान लीजिए x का पावर 6 लिखे हैं, तो उसके बाद फिर आप ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से, ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से 6 को सामने ले आए, 6 - 1, तो ये कहां चल गया, ये सब बहुत पूछता है। सर ये जो d/dx है ये कहां गया, आप x का पावर 6 को सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये d/dx कहां चल गया, ये सब पूछता है। देखो ये जो d/dx है ना, एक्चुअली इसको हम क्या बोला था तुमको, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे। ये d/dx को हम क्या बोलते हैं, टूल बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं टूल, टूल बोल लो इसको, या फिर इसको ऑपरेटर भी बोल सकती हो, ऑपरेटर, ऑपरेटर। और इसको हम क्या समझा रहे थे, पेचकस। जैसे मान लो तुमको स्क्रू टाइट करना है, तो स्क्रू टाइट करने के लिए ऐसे पेचकस डालती हो, उसमें ऐसे करके घुमाती हो, उसके बाद फिर पेचकस हटा देती हो, कि पेचकस वहीं रहता है, बताओ पेचकस वहीं रहता है क्या, नहीं, फिर उसको हटा देती हो ना। तो ठीक वैसे ही यहां पर है कि जब तुम ये d/dx को इसमें लगा ली x का पावर n में, x का पावर n का आंसर ये आया, तो ये d/dx को फिर हटा देना है, इसको रहने दे देना है। ठीक वही यहां पर भी किए, यहां d/dx लिखा हुआ था, तो ये रूट को हम 1/2 लिख लिए, उसके बाद ये x का पावर 1/2 को इस फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व कर लिए, उसके बाद ये d/dx को हटा देना है, काम हो चुका है उसका। ठीक, हाँ तो ये बेसिक। अब चलो तुम हमको इसका आंसर बताओ जरा, ये वाले का। इसका बताओ जरा, इसका क्या होगा। यहां पर देखो, ये पहले देखना, ये a के साथ मैच कौन कर रहा है, सॉरी x के साथ मैच कौन कर रहा है, तो x के साथ ये मैच कर रहा है, कौन मैच नहीं कर रहा है, कौन मैच नहीं कर रहा है, a। आवाज मेरा आ रहा है ना ठीक से कि कट रहा है आवाज, हाँ क्या बोली, क्या बोली, फिर से बोलो। एग्जैक्टली, और यहां बचेगा x का पावर 2/2। अब देखो एक और चीज स्टूडेंट लोग करता है, सर ये x को इससे काट देंगे, नहीं वैसा करना है। क्या करना है तुमको, इसको x का स्क्वायर को किसके किसके इस फॉर्मूला में फिट करना है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a बाहर, हाँ उसके बाद इसका बोलो x² का 2x 2 - 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं a का पावर 2x, तो यानी कि 2xa होगा ना इसका आंसर, 2xa। ठीक, ऐसे ही करना है। तो ये एक एग्जाम्पल इधर, ये एक एग्जाम्पल यहाँ, और ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबसे एकदम बेसिक मतलब रूल्स हुआ डिफरेंशिएशन का। अब सुनना एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, अब जरा तुम हमको ये बताओ जरा, मान लो यहाँ पर लिखा है, यहीं पर लिखते हैं, चलो मान लो लिखा हुआ है d/dx,
तो इसका आंसर क्या होगा? डी ए बाई डी एक्स लिखा हुआ, इसका आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली exactly, ये x के साथ तो कोई मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई मैच नहीं खा रहा है, तो यानी इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा? जीरो। और तो तुम यहाँ पर क्या क्यों जीरो क्यों? क्योंकि तुम a को, तुमको पता है ये a क्या है? कांस्टेंट। a यहाँ पर कांस्टेंट है। तो दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम लोग, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट बात हुआ, इसके बारे में सारा डिस्कस कर दिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, डी बाई डी एक्स में अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो, यहां पर c का मतलब क्या है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पर कांस्टेंट टर्म कौन था? a। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। जहां पर c यहां पर क्या होगा? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टर्म का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? कांस्टेंट टर्म बहुत सारा होगा, जैसे कि खास करके नंबर्स समझ रही हो ना? जैसे कि मान लो यहाँ पर 5 रहा, 6 रहा, 7 रहा, 8 रहा, 10 रहा, कुछ भी रहा, तो वो x के साथ मैच नहीं करेगा, तो उसका डिफरेंशिएट जीरो। सिंपल है यार, ये समझ गए होगे तुम। दूसरा वाला लिख लो इसको, फिर आगे हम लोग चलते हैं स्टेप। चलो 2 लाइन एक और चीज देख लो। जैसे मान लो तुमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ मान लो क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स 8x स्क्वायर, तो क्या लिखोगी इसको बताओ? डी बाई डी एक्स 8x स्क्वायर। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो ये 2x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, हो जाएगा ये। अब जरा इसका बताना, मान लो लिखा हुआ है डी 5y बाई डी एक्स, इसका क्या होगा? 5 बाहर जाएगा। अब सुनना, तुम ये y को बाहर नहीं कर सकती हो, ये जो y है इसको बाहर नहीं कर सकती हो। क्यों? y को बाहर क्यों नहीं करोगी? वही हम पूछ रहे हैं, क्यों नहीं करोगी उसको बाहर? क्या रीजन है? देखो उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहां पर ये जो y है ना, जैसे मान लो ये जो 8x स्क्वायर लिख रहे हैं, ये 8x स्क्वायर किसके जगह हम लिखे हैं? ये जो y है ना, y, ये y का है वैल्यू, हम लिखे हैं 8x स्क्वायर। समझी? एक्चुअली क्वेश्चन ये है, यहां पर तो तुमको आसान करने के लिए ना 8x स्क्वायर लिख दिए हम। एक्चुअली जो y है उसका वैल्यू तुमको यहां पर इस क्वेश्चन में 8x स्क्वायर दिया हुआ था। तो यहां पर ये जो y है, ये जो y है, हो सकता है कि इसका वैल्यू 10x हो, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू हो x के टर्म में। जैसे यहां पर ये y जरूरी थोड़ी है कांस्टेंट होगा जी, हो सकता है ये y में x हो। नहीं समझी मेरा बात? नहीं समझी? नहीं समझ में आ रहा है? देखो जैसे हम मान लो बोल रहे हैं, जैसे हम मान लो बोले कि ये जो y यहां पर दिया हुआ है इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर है। कितना है इसका वैल्यू? एक्स स्क्वायर। तब यहां y को तुम क्या पुट करोगी? तब यहां y को तुम क्या पुट करोगी? एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व करोगी ना। अगर मान लो तुम देखोगी कि सर ये x तो y के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसको बाहर कर देते हैं, तो तुम ये चीज पे ध्यान देना पहले कि ये y का वैल्यू क्या दिया हुआ हमको। हो सकता है कि ये जो y का वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर के टर्म में होगा। बात समझ में आया क्या बोले हम? तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ? आएगा? कैसे आया? कैसे आया, पता चला कि नहीं? कट रही है आवाज। यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर था ना, अभी भी कट रहा है क्या आवाज? जैसे मान लो यहां पर 5x कैसे आया, वो समझ में आया कि नहीं आया? 5x कैसे आया? हाँ हाँ हाँ, 10x आता, वेरी गुड। यहाँ पर 2x होता, ये 2 सामने आया और x का पावर 2 माइनस 1, तो 10x आएगा। तो कितना होगा आंसर? 10x। ठीक, तो हम ये बोल रहे हैं ना कि y को अचानक से बाहर मत करना, पहले देख लेना कि ये y का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में। अगर दिया रहेगा तब उसको पुट करना, उसके बाद डिफरेंशिएट करना, तब आंसर लिखना। ठीक है? हाँ, लेकिन देखो ये 5 को पक्का बाहर करोगी तुम, क्योंकि ये 5 तो नंबर है और नंबर तो कांस्टेंट होता है, तो उसको बाहर कर दो। समझी बात मेरा? चलो अब हम लोग नेक्स्ट एक स्टेप आगे चलते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो
प्रोडक्ट रूल से पहले ना एक काम करते हैं, उससे प्रोडक्ट रूल से पहले एक और चीज़ है चेन रूल, पहले उसको पढ़ते हैं हम लोग, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, चेन रूल। चेन रूल तुमको पता है ये चेन रूल तुम बहुत बार यूज भी कर चुके हो 11th में, चेन रूल बहुत यूज भी हुआ है। चलो हम तुमको समझाते हैं चेन रूल क्या होता है। जैसे मान लो हम तुमको लिख रहे हैं फंक्शन y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4x² माइनस 7। मान लो ये दिया हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगी? इसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा डिफरेंशिएट ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा, तो हम तुमको बोले कि इसको x के रिस्पेक्ट में करो। मतलब ये तुमको पढ़ा है ना, ये टूल होता है d/dx, तो ये टूल को अप्लाई करो। तो यहां पर क्या लगा दोगी? d/dx, और इस तरफ भी क्या लगा दोगी बोलो? d/dx। हाँ, y का वैल्यू पुट कर दी, वेरी गुड। यहां पर ये जो y दिया हुआ था उसको पुट कर दी इसकी जगह यहां पर। अब इसको तुम सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा? बड़ा कठिन दिख रहा है ये तो, ठीक है इतना तुम कर लोगी। यहां पर ये d/dx कर दोगी, उसके बाद ये रूट को तुम लिख दोगी 4x² माइनस 7 का पावर 1/2, ऐसे लिख दी, रूट को 1/2 लिख दी। अब नहीं, यहीं पर तो गलत हो गया ना। देखो ये पावर है, जैसे मान लो हम तुमको बोले a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या तुम इसमें से कुछ, मान लो यहां पर 2 लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2a प्लस बी प्लस 2, ऐसे लिखा हुआ है मान लो, तो तुम यहां से ये 2 को बाहर निकाल सकती हो? सोच के बताना, ये 2 बाहर जाएगा? क्यों? हाँ पहले तुम, मतलब तुम पहले ये बोल रही हो ना कि सर पहले इसका हम ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले इसको और इसका स्क्वायर खोलेंगे पहले, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम पहले इसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम क्या कॉमन ले लेंगे इसमें से 2, यही बोल रही हो ना? वैसे ही तो यहां पर है ना, यहां पर इसका पावर 1/2 है, तो तुम यहां से 4 कैसे बाहर निकाल दोगी, या फिर 7 को कैसे बाहर निकाल दोगी? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो पहले इस पावर को सॉल्व करना होगा, है? तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब यह होता है कि पहले तुम ये पावर को सॉल्व करोगी, पावर को सॉल्व करने के बाद तब अंदर जाओगी। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि पहले जो पावर वाला टर्म है उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद अंदर वाले टर्म को। तो ये तो एग्जांपल तक है, तो कैसे करोगी बताओ? पहले तुम पावर को डिफरेंशिएट करो। किसको डिफरेंशिएट करो? बोलो बोलो, किसको डिफरेंशिएट करो? पावर को। अब सवाल यह है कि सर ये पावर होगा कैसे डिफरेंशिएट? तो अभी तुम पढ़ी थी ना, x का पावर 1/2 का डिफरेंशिएट क्या होता था? 1/2 सामने आता था, x का पावर 1/2 माइनस 1, यही करती थी। तो ठीक वैसे ही यहां पर भी करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है 4x² 1/2, तो तुम इसको ये d/dx को अब छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हटा दो, तुम समझ गए, यहाँ टूल अप्लाई हो गया, तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है d/dx को। अब तुम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, तो ये 1/2 सामने आएगा, 4x² माइनस 7, और यहां पर पावर, हाँ ठीक। अब तुम बोलोगी सर ये तो बड़ा अजीब है, ये तो इसका, तो देखो हम लोग क्या क्या सोच रहे हैं ना, सुनना सुनना ध्यान से, हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि ये जो टर्म है ये क्या है? x। हम लोग इस पूरा को क्या मान ले रहे हैं? x। समझ रही हो? तुम बोलोगी सर बड़ा अजीब बात कर रहे हैं, नहीं ऐसे ही करना होगा। पहले अगर पहले देखो, रूल यही है, चेन रूल का मतलब होता है ना, एक रूल है ना, चेन रूल एक रूल है। तो ये रूल ये बोलता है कि पहले पावर को डिफरेंशिएट कीजिए। क्या बोलता है ये रूल? कि पहले पावर को डिफरेंशिएट कीजिए तब अंदर जाइए। अब देखो पावर तो डिफरेंशिएट हो चुका है, अब ये जो तुमको अंदर वाला टर्म दिख रहा है ना, ये वाला टर्म, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ये अंदर वाले टर्म को। तो ये अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन साइड में कर ले, चलो यहां पर कर रहे हैं। ये अंदर वाला टर्म क्या है? अंदर वाला टर्म है 4x² माइनस 7, तो इसका डिफरेंशिएट पहले करेंगे हम लोग, राइट? तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? 2 सामने आएगा, x की पावर, हाँ ये 4 का तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देंगे, ठीक। और ये 7 का डिफरेंशिएट क्या होगा? 0। एक बार हम फिर से बता देते हैं, जैसे मान लो ये वाला जो टर्म था इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको चलो यहां लिख लेते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में करना है बाबू? x के रिस्पेक्ट में, राइट? तो यहां पर तुम क्या करोगी? पहले ये 2 को सामने ले आओगी, तो 8x² हो जाएगा, 8x हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकती हो कि जो पावर था वो घट गया, और ये 7 का डिफरेंशिएट 0, तो आंसर कितना आएगा?
8x। तो यानी कि ये अंदर वाला क्वांटिटी का डिफरेंशिएट क्या आया, बोलो, अंदर वाले क्वांटिटी का डिफरेंशिएट क्या आया? हाँ 8x। तो यानी कि तुम डायरेक्ट यहां पर लिख सकती हो कि ये अंदर वाले क्वांटिटी का डिफरेंशिएट 8x। तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। आई रिपीट, पहले यहां पर पावर का डिफरेंशिएट, पावर को डिफरेंशिएट करने के बाद अंदर वाला टर्म का डिफरेंशिएट कितना हुआ, 8x। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो यहां पर इसको सॉल्व करोगी तो 1/2, और इसको क्या लिखोगी, 4x² को, नहीं नहीं नहीं, इसको 8x नहीं लिखोगी, इसको तुम लिख सकती हो 4x² माइनस 7, और ये इसको कितना होगा, माइनस करके बताओ कितना होगा, ये -1/2 होगा। आधा में से एक घटाओगी तो -1/2 आएगा। उसके बाद ये 8x, देखो ये कटेगा ना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहां पर कितना आएगा बोलो, 4x लिख दें? नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आया समझ में? क्या बोल, कंफ्यूज हो गई कहां पर? हाँ हाँ, इसका डिफरेंशिएट क्या लिखे हम, 8x, और ये 7 का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 0। तो इसलिए इसका बात नहीं किया, सिर्फ 8x लिखे, नहीं समझी? 7 का तो 0 हो गया ना, तो बचा सिर्फ ये, मतलब इस 7 का 0 हो गया, बचा सिर्फ ये, तो इसका डिफरेंशिएट 8x आया। डाउट है क्या? क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। अच्छा, तुम ये बोल रही हो कि सर इसका डिफरेंशिएट 8x लिखेंगे यहां पर, वो बोल रही हो? नहीं 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 नहीं, देखो यही समझना है, यही समझना है। तुम यहां पर ये पावर को डिफरेंशिएट की तो ये वाला टर्म वही वैसा ही रहेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करके जो आएगा उसको यहां लिखना है, समझी? फिर से पूछो, क्या पूछ रही हो, फिर से पूछो, कहां पर पूछना है, फिर से पूछ लो। हाँ 4x के जगह पे 8x लिख सकती हो। यहां पर देखो, तुम दो दो कैसे भी कर सकती हो, उसमें क्या है, चलो हम बता दे रहे हैं कैसे करोगी। थोड़ा कंफ्यूज हो गई तुम, देखो क्या करना, यहां पर ये वाला को चलो हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है, ये 8x हुआ, उसके बाद ये वाला नीचे में क्या है, 2 है ना नीचे में, ये 2 कैसे आया, क्लियर है ना, ये 1/2 सामने आया था, ठीक, इसको चलो ऊपर हम लिख रहे हैं 1, ये 8 को यहां लिख दें, 8x को यहां पर लिख दें, बोलो। मीटिंग बंद हो गया। देखो हम बता रहे हैं ना यहां पर, देखना ध्यान से, ये तुमको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं, 8x/2, 4x -7, 1/2 -1, बताओ कितना आएगा, 1/2 -1 कितना होता है, बोलो, होता है -1/2, 49। अब देखो अभी समझ में आया ये, कि दोबारा बताएं, कहां पर नहीं आया, बोलो। 8x यहां पर लिख दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये 8x को हम यहां लिख दिए, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4x आएगा, 4x -7 का पावर -1/2। अब पूछो तुमको कहां पर डाउट है, पूछो तो जरा, कहां पर डाउट है पूछो। 8x को 1 से, क्योंकि 8x इंटू 1 तो 8x होता है ना, 8x को, हाँ बाबू देखो, तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये जो है ना, ये वाला जो तुमको दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये तीनों का तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो 8x को पीछे लिखो चाहे 8x को सामने लिखो, एक ही बात है ना, नहीं समझी? देखो, हाँ पूछो तब कहां पर, बोलो। 8x कहां से आया, देखो, जैसे ये है, इसका रूट दिख रहा है, ये रूट, तो पहले तुम ये रूट को डिफरेंशिएट करोगी, पहले तुम ये रूट को डिफरेंशिएट करोगी, तो रूट का डिफरेंशिएट क्या आया बताओ, रूट का डिफरेंशिएट क्या आया था, ये रूट का
ये आया था, बताओ। उनसा देखो यहां पर ये आया था। अब तुम इस पे ध्यान दो, ये वाले पे ध्यान नहीं दे रही हो तुम। इस पे ध्यान दो, इस पे, उस पे ध्यान देना एकदम। अब सुनो, अब तुम क्या करो ना, ये पावर का हो गया डिफरेंशिएट, अब इस पे ध्यान दो। इसको डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचो। अब जैसे ही तुम पावर को हाथ लगा ली, पावर का तो डिफरेंशिएट कर ली, अब ये अंदर वाले टर्म के बारे में सोचो। ठीक, तो अंदर वाले टर्म को यहां पर एक बार हम लिखते हैं। चलो, ये जो अंदर में क्या है बताओ तो। अंदर में ये है, ये है अंदर में। अब हम तुमको अगर बोलेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करने, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करने बोलेंगे तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएट बताओ। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर लगाए ना। पहले तुम ये डी बाई डी एक्स को कहां भेजोगी, इसके साथ। पहले ये डी बाई डी एक्स को इसके साथ भेज दो, तो क्या हो जाएगा। उसके बाद ये डी बाई डी एक्स को 7 के साथ भेज दो, बताओ होगा ऐसे। और ये बीच में माइनस था तो यहां माइनस लिख दिया। अभी आया समझ में कि नहीं आया। हाँ, अब ये जो 4x² है, 4x² का डिफरेंशिएट क्या होगा बताओ। ठीक है, वेरी गुड। 4 बाहर जाएगा। हाँ, तो 8x। और ये 7 तो x से मैच नहीं कर रहा है, तो -0। तो आंसर कितना आया, 8x। तो तुम इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 8x। तो अब सुनना, चेन रूल क्या बोलता है ना, सुनो 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 सुनो। चेन रूल ये बोलता है कि पहले आपका जो पावर था आप उसको डिफरेंशिएट कर लिए। तो ये देखो, पावर को डिफरेंशिएट करके लिख दिए, ये पावर का डिफरेंशिएट हो चुका है। फिर बोला कि अंदर वाले टर्म को कीजिए, तो अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके कितना आ रहा है, 8x। तो अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके जो आया उसको हम यहां पर लिख दिए। अभी आया समझ में। अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके जो आएगा उसको इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अंदर वाले टर्म को जो डिफरेंशिएट करके आएगा उसको इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, इसीलिए 8x हम लिखे। अभी आया 8x का मतलब समझ में। तो अब ये 8x तो मल्टीप्लाई में है ना बाबू, तो ये 8x को चाहे हम यहां लिखें चाहे यहां लिखे, एक ही बात है। तो 8x को हम कहां पर लिख दिए, यहां पर लिख दिए। देखो 8x यहां पर लिखे हम, ताकि क्या हो जाए, ये कैंसिल हो जाए। तुम यहां से भी समझ सकती हो, यहां से भी समझ जाओगे। 2 1 2, 2 4 8। तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। तो यहां पर देखो 4x लिखे, और ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा ना, ये वाला टर्म तो उसको ऐसे ही लिख दिया। क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। यहां तक समझ में आया सॉल्यूशन, यहां तक। हाँ, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहां तक लिख लो पहले, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो इधर लिखे हैं ये समझाने के लिए इधर रफ वर्क किए हैं, समझाने के लिए इधर रफ वर्क किए। देखो, इसके बाद अभी तुम खुद समझ जाओगी। देखो यहां से, इसी के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। इसके बाद यहां लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, ये जो तुमको दिख रहा है 4x, तो इसको लिख देते हैं 4x। और ये जो तुमको टर्म दिख रहा है, इसका पावर यहां पर क्या है, नेगेटिव है ना, -1/2 है ना। तो इसको हम नीचे भेज दें, इसको हम नीचे भेज दें। नीचे भेजने का मतलब यहां पर ले आते हैं। अभी समझी क्या किए, ये वाले नेगेटिव पावर को नीचे भेज दिए डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर भेजेंगे तो इसका नेगेटिव पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 1/2 को हम क्या लिखते हैं बताओ तो। 1/2 का मतलब रूट होता है ना। तो ये हुआ आंसर, दिस इज द आंसर, ये आंसर हुआ फाइनल। ठीक, अब सुनना एक बात ध्यान से। देखो तुम डिफरेंशिएट किसको की, इसको की ना डिफरेंशिएट, और उसका आंसर देखो ये आया। कैसे आया समझ में आया। इसी को बोलते हैं चेन रूल, कि पहले तुम रूट को कर लो, पावर रूट को कर लो, फिर अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो, तब आंसर लिखो। और अंदर वाले टर्म का जो डिफरेंशिएट आएगा उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। चलो अब और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, यही वाला मेन समझना है, और इसके ऊपर क्वेश्चन हम लेते हैं अभी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करो। लेकिन यहां पर इसका डिफरेंशिएशन सिंपल नहीं होगा, इसमें क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। पहले रूट का, उसके बाद इसका, है ना। करो इसको।
तो यहाँ पर अगर लिखना है तो पहले तुम इसको ऐसे लिखोगे, अगर ठीक से लिखना चाहो तो dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखोगी dy बाई डी एक्स। उसके बाद इधर भी क्या लिखोगी, d बाई डी एक्स, और ये पूरा टर्म रूट अंडर 3x² प्लस 7x प्लस 1। और फिर तुम इस रूट को क्या लिख लोगी, इस रूट को क्या लिख लोगी बोलो, हाँ इस रूट को लिख लोगी 1/2। उसके बाद पहले सोचोगी कि पावर का डिफरेंशिएट करने का, राइट, पहले पावर को डिफरेंशिएट करोगी। पावर को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर अंदर वाले टर्म को यानी कि इसको डिफरेंशिएट करोगी, और इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है, करो थोड़ा सा ट्राई, फिर हम बताते हैं। सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा, पहले पावर का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो पावर का डिफरेंशिएट क्या लिखोगी, अब ये डी बाई डी एक्स को छोड़ दो, अब तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने का सोचो। तो ये पावर का डिफरेंशिएट लिखोगी 1/2 3x² प्लस 7x प्लस 1, और ये इसको क्या लिखोगी 1/2 माइनस 1, ये लिखोगी। उसके बाद फिर अंदर में जाओगी और अंदर वाले टर्म का जो आंसर आएगा उसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देना, करेक्ट। तो यहां पर पहले अंदर जब जाओगी तो 3x² प्लस 7x प्लस 1, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो साइड में। तो ये 3x² तो क्या होगा, 2 सामने आएगा, x का पावर 2 माइनस 1। उसके बाद यहां पर प्लस 7, और ये x का पावर कितना है यहां पर 1, तो x का पावर 1 में 1 सामने आएगा, x का पावर 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 1। 0 नहीं आएगा, 1 आएगा ना। x का पावर 0, 1 माइनस 1 0 होता, हाँ तो x का पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 1, तो यानी कि यहाँ 7, और ये 1 का डिफरेंशिएट 0, क्योंकि 1 तो एक नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएट 0, तो यहाँ पर ये 3 2 हो जाएगा 6x, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, प्लस 7 ये आया। अब ये जो आया है, क्या बोल रही हो, बोलो 7 7 7, नहीं बाबू देखो सुनो 7 के साथ यहां पर x था ना, तो तुम 7 को बाहर की और x का डिफरेंशिएट 1 कर दी, तो x का डिफरेंशिएट 7 बच गया ना यहां पर, क्योंकि 7 के साथ x लगा हुआ था, x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, तो यहां पर 7 तो बच गया ना। उसके बाद फिर 7 को लेके चलना है, दोबारा थोड़ी डिफरेंशिएट करना है। अगर तुम दोबारा से डिफरेंशिएट कर दोगी तब ना वैसा होगा, नहीं समझी, दोबारा बताएं फिर से एक बार, समझ गई। मतलब देखो तुम बोल रही होगी सर 7 को डिफरेंशिएट कीजिए, नहीं, तुम एक बार इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर चुकी हो, इसका आंसर 7 आ चुका है, तो फिर से 7 को नहीं करना है, 7 के साथ जो x था वो हो चुका है, इसलिए ठीक है। तो ये जो आंसर आया है इसको कहां लिखोगी, यहां पर, यानी मल्टीप्लाई करोगी, ठीक है। तुम 7 का क्या कर दी थी, 7 का 0 कर दी थी क्या, नहीं 7 के साथ तो x लगा हुआ है ना, तो इसलिए 7 बच जाएगा। जैसे ये 3 के साथ x² लगा हुआ था, इसलिए 3 को हम लोग बाहर कर दिए, 3 बच चुका है, ठीक। तो अब यहां पर इसको सॉल्व कर लो थोड़ा और, तो यहां पर ये 1/2 और ये 1/2 माइनस 1 कितना होगा बोलो, हाँ 1/2 माइनस 1 होगा -1/2, और ये इसको ऐसे ही लिख लो 6x प्लस 7। अब ये जो आया है ये नेगेटिव है, तो इसको नीचे भेज दोगी तो इसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में तो ये बचेगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं और ये वाले को नीचे भेज देते हैं, तो नीचे भेज देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे भेज के रूट हो जाएगा ना ये, तो ये होता आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक, ऐसे करना था इसको। क्लियर है, तो बहुत आसान है जी, सिर्फ पावर को करो फिर अंदर वाले को करो। क्या बोल रही है, फिर से बोलो, नहीं देखो यहां पर ये 6 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, अगर 6 को कॉमन ले लोगी तब कटेगा ना, नहीं आया समझ में। देखो ये वाला जो 6 है, ये 6 तो इस x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर इस 6 को तुम बाहर निकालोगी तब ये 2 के साथ कटेगा, ठीक।
अगर 6 बाहर जाएगा तब, लेकिन 6 को तुम बाहर नहीं निकाल सकती हो, क्योंकि यहां पर ये 7 में से 6 कॉमन थोड़ी जाएगा, ये 7 में से कुछ कॉमन नहीं ना जाएगा, तो इसलिए ये 7 और 2 और 6 नहीं कटेगा। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट और अब करते हैं क्वेश्चन। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। अब जो हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, सुनो, अब जो हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का करने वाले हैं। एक बात हम तुमको पहले सच सच बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म समझती हो ना, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सब का करने वाले हैं। तो ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कॉस भी होता है, कॉट भी होता है, कोसेक भी होता है, लेकिन वो सब का डिफरेंशिएट का यूज फिजिक्स में नहीं है। फिजिक्स में कुछ चुनिंदा चुनिंदा डिफरेंशिएशंस है जिसका यूज है, तो जिसका हमको काम है सिर्फ हम वही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, तो कुछ जो टर्म्स अभी हम लिखेंगे उसको याद कर लेना एकदम, देखो ध्यान समझना एकदम। जैसे मान लो यहां पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करना है, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है पहला चीज मान लो हमको लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, और हमको बोला गया है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो क्या लिखोगी पहले यहां पर, इसको लिखोगी dy बाई dx, और यहां भी क्या लगा दोगी, d sin x बाई dx। ठीक, d sin x बाई dx। अब sin x का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos x। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि तुम ये सब पूरा स्टेप करो, क्योंकि ऐसा कोई फिजिक्स में हम लोग करते नहीं है। तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि sin x का डायरेक्ट क्या होगा डिफरेंशिएट, cos x। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट लिख के दिखाएंगे, है ना। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला। मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू cos x, तो तुम सिंपल ऐसे लिखो dy बाई dx। cos x का क्या होता है डिफरेंशिएट, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, खत्म। तो तुम फॉर्मूलाज याद रखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएट cos x का डिफरेंशिएट माइनस या साइन एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट तीसरा मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू टैन एक्स। ये यूज होगा सारा जितना लिखवा रहे हैं सब फिजिक्स में यूज होगा। y इज इक्वल्स टू टैन एक्स, तो टैन एक्स मतलब dy बाई डी एक्स निकालोगे इसका, तो टैन एक्स का डिफरेंशिएट होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं फोर्थ। मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। अब ये लॉग एक्स क्या होता है, पहली बात तो ये लॉग एक्स होता क्या है, तो लॉग एक ऐसे मतलब एक जैसे कैसे एक्सपोनेंशियल सुनिए ना, एक्सपोनेंशियल, वैसे ही लॉगरिदमिक, मतलब ये एक टर्म होता है लॉग, नया चीज़ है लॉग। तो इसका डिफरेंशिएट याद रखना पड़ेगा, इसका जब भी डिफरेंशिएट निकालोगी यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना होगा 1 बाई एक्स, कितना होगा 1 बाई एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स, याद रखो। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा कुल मिला के फॉर्मूलाज मैक्सिमम जो यूज़ होगा। इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं होता है फिजिक्स में, इतना ही बस यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर बात किया जाए तो बस इतना ही यूज़ होगा, जितना लिखे लेकिन उतना कम से कम याद होना चाहिए बस। इसके अलावा और बहुत सारा रहता है, ऐसा तो है बहुत बड़ा, ऐसा तो बहुत सारा है, लेकिन तुमको बस इतना ही याद रखना है फिजिक्स के लिए। ठीक है, लिख लिए। चलो हम लोग चेन रूल पे वापस चलते हैं। अब हम लोग चेन रूल पे वापस चलते हैं, लिख लिए, लिख लो जल्दी से। चेन रूल पे फिर हम लोग वापस जाएंगे, तो हम लोग चेन रूल पे वापस चलते हैं, चेन रूल वाला डिफरेंशिएट पे वापस चलते हैं, क्योंकि अब हमको डिफरेंशिएशन जो करना है वो चेन रूल का के हिसाब से। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन तुमको दिया है, पहला क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू साइन 5x प्लस साइन 5x प्लस 8। इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगी, इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा। जैसे अगर हम तुमको सिर्फ बोलते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, मान लो बोलते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तो तुम बोलती सर लीजिए dy बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या लिखती cos x, खत्म। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ तो x की जगह पे ये इतना बड़ा टर्म दिया हुआ है, तो फिर इसमें चेन रूल लगेगा। क्या लगेगा, चेन रूल। कैसे लगेगा, सबसे पहले तुम यहाँ पर लिखोगे इसको dy बाई डी एक्स, dy बाई
dx। चेन रूल ये बोलता है, देखो पीछे जो हम लोग चेन रूल पढ़े थे उसके हिसाब से पहले किसका डिफरेंशिएट करते हैं, रूट का, रूट के बाद फिर अंदर जाते हैं, है ना। तो यहां पर भी वही करना है, लेकिन यहां तो रूट है नहीं, तो यहां पर पहले तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। क्या बोल रहे हैं हम, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएट करो, पहले इसका साइन का, उसके बाद ये अंदर वाले का। चेन रूल, नाम ही है इसका चेन रूल। चेन का मतलब होता है पहले एक का फिर दूसरे का, तो पहले तुम ये साइन का कर लो, उसके बाद फिर इस वाले का। आया समझ में क्या बोले, चलो हम बताते हैं करके, जो करके बताते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस एक्स। तो पहले तुम साइन को हटा के कॉस लिख ली, उसके बाद ये अंदर वाले का करो, ये अंदर वाले का अलग से करो, और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके जो आंसर आए उसको यहां पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आया समझ में मेरा बात, चलो हम बताते हैं करके। ये अंदर वाले को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, अंदर वाले को देखो कैसे करोगी। ये अंदर वाला टर्म यानी कि ये 5x, तो 5x प्लस 8, तो देखो 5x प्लस 8, अब तुम खुद बताओ, ये 5 बाहर जाएगा ना, और x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, और 8 का डिफरेंशिएट 0। नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, अच्छा। देखो इसको कैसे करना है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है 5x प्लस 8, तो हम तुमको अभी क्या बताए थे कि पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का डिफरेंशिएट करना, तो साइन का डिफरेंशिएट तुम क्या लिख दी, कॉस, उसके बाद फिर ये अंदर वाला टर्म का डिफरेंशिएट अलग से देखो यहां पर कर रहे हैं। क्या करोगी इसमें, पहले यहां पर ये d5x का करोगी विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस फिर किसका करोगी, 8 का करोगी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 5x का डिफरेंशिएट क्या आएगा 5, क्योंकि ये x का तो 1 हो जाएगा। 8 का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आएगा 5। तो यानी कि इस वाले को डिफरेंशिएट करके 5 आया, तो उसको यहां पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं आया समझ में, क्या बोले हम, पहले ये साइन का डिफरेंशिएट कॉस, और जो टर्म है उसको लिख दो ऐसे ही इसके साथ, फिर अंदर जाओ, और ये अंदर वाले का डिफरेंशिएट क्या आया 5, तो इसको 5 को बाहर लिख दिया, बस इतना ही तो करना है। तो आंसर क्या लिखोगी फाइनल, 5 cos 5x प्लस 8। ये 5 को सामने लिखो चाहे पीछे लिखो, एक ही बात है ना, क्योंकि 5 तो मल्टीप्लाई में है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन ऐसे ही सिमिलर लेते हैं। मान लो दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन एक बुक का लेते हैं हम लोग। हाँ, इसका बताओ जरा, y इक्वल टू कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, ये क्वेश्चन, इसको पहले लिख लो जल्दी से। ये वाला कैसे करोगी, हाँ बोलो, हो गया, हाँ -5 ब्रैकेट में, फिर से बोलो तो एक बार आंसर क्या आया, -5, 5 तो है ही नहीं, माइनस साइन बोली, अच्छा हाँ माइनस साइन, ठीक है, ax, ये b है बाबू, ये तो b है ना, b, तो यहां प्लस b लिखेंगे ना, और इसके बाहर ax, ये चलो अब देखो इसको हम बताते हैं, गलती है, ये गलत है, आंसर गलत आया, थोड़ा सही है और 50% सही है। देखो क्या करना है इसको, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिखोगी dy बाई dx, कॉस का होगा माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम जाएंगे अंदर वाले टर्म पे, अंदर वाला टर्म कौन सा है, ये वाला, तो इसका डिफरेंशिएट अलग से चलो यहां पर करते हैं, इसका वाला कर लेते हैं अलग से, ax स्क्वायर प्लस बी, यही है ना, इक्वल टू, तो इसको डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं एक बार अच्छे से एकदम कायदे से। यहां पर पहले तुम लिखोगी डी ax स्क्वायर बाई
डी एक्स, उसके बाद क्या चीज, डी बी बाई डी एक्स। तो ये वाला टर्म को तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये x और b मैच नहीं कर रहा है, तो जो टर्म मैच नहीं करता है उसका डिफरेंशिएट जीरो। अब बचा ये वाला, तो इस वाले का डिफरेंशिएट ये a मैच नहीं कर रहा है, तो इस a को क्या कर दो बाहर, बचेगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा, 2 सामने आएगा, x की पावर 2 - 1, तो कितना होगा 2x। तो यहां पर हो जाएगा 2x, तो यानी तुम इसको लिखोगी 2ax। तो ये जो टर्म आया अंदर वाला, इसका डिफरेंशिएट आया 2ax। देखो तुम्हारा 2 तो है ही नहीं इसमें, 2 कहां गया तुम्हारा, नहीं समझी तुम, इसका डिफरेंशिएट गलत की हो, ये अंदर वाले का तुम ax बता रही हो, सिर्फ 2ax होगा ना, 2ax, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 2ax। तो ये होगा आंसर। देख रही हो एक लाइन में हो जा रहा है क्या। तो चेन रूल के हिसाब से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएट, उसके बाद अंदर वाले एंगल का डिफरेंशिएट। ये तुम एक बात समझ रही हो, इसको एंगल ही बोलोगी ना, ये वाला क्या है, व्हाट इज दिस, एंगल। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएट, उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएट, और तब आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अब और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो ये वाला चीज बहुत यूज होगा, कहां यूज होगा हम अभी बताते हैं तुमको, कहां यूज करते हैं इसको अभी हम बता रहे हैं, कहां यूज होता है इसका, क्यों इतना इस पे हम प्रभाव डाल रहे हैं, यूज कहां होता है वो बताते हैं। तो तुम पढ़ी होगी SHM, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर नंबर कौन सा होता है वो, चैप्टर नंबर होता है 14 ऑसिलेशन में ना। हाँ, ऑसिलेशन में पढ़ती हो SHM 11th में। 12th में एक चैप्टर आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां पर भी यूज होगा। तो ये जो चैप्टर 14 पढ़ती हो SHM, इसमें एक इक्वेशन दिया रहता है ना, ये वाला y इज इक्वल्स टू, मान लो ये क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखा रहता है। ठीक, अब तुमको हम ये बोले कि इसको डिफरेंशिएट करो यानी कि dy बाई dt निकालो। अब सुनना ध्यान से एक बात, यहां पर देखो जरूरी नहीं है कि नीचे dx लगे रहे, टर्म चेंज भी हो सकता है। देखो यहां पर क्या लिख दिया हम, dt। तो यानी कि अब तुमको इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हम लोग तभी से x के लिए पढ़ रहे थे, तुम t के रिस्पेक्ट में भी इसको करो। ठीक, तो पहले यहां पर देखना पड़ेगा कि ये t के साथ कौन कौन मैच कर रहा है। तो जैसे ही तुम इसको डिफरेंशिएट करने जाओगी तो क्या लिखोगी इसको, डी ए साइन ओमेगा टी प्लस, और नीचे में क्या चीज लिखोगी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करने बोला गया है ना। क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। हाँ हाँ, नहीं, अभी आराम से स्टेप बाय स्टेप। पहले ये t के साथ ये a मैच नहीं कर रहा है, तो इस a को बाहर कर दो। तो a को बाहर करोगे तो बचेगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट अपॉन क्या, dt। अब तुम लगाओ चेन रूल, अब जो चेन रूल पढ़ा है उसको लगाओ। साइन x का डिफरेंशिएट क्या करोगी, साइन x का डिफरेंशिएट बोलो, हाँ cos x, तो ये पूरा x है, तो ऐसे ही लिख दो इसको। अब क्या करोगी बाबू, अब अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगी, राइट। अब कहां जाओगी, अंदर वाले में। तो अंदर वाला टर्म यहां लिख लेते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही है। तो तुम बताओ जरा हमको उनसा, ये जो तुमको दिख रहा है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये बताओ किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में, हाँ टी के रिस्पेक्ट में, वेरी गुड। तो टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसे ही करना है। तो ये ओमेगा बाहर, और टी का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 1, और ये फाई नॉट का 0। क्यों 0 हुआ फाई नॉट का, एग्जैक्टली यहां पर तुम की डी ओमेगा टी, और यहां नीचे में लिखी डी टी प्लस डी फाई नॉट बाई डी टी। तो ये ओमेगा हुआ बाहर, डी टी बाई डी टी, ये फाई नॉट का मैच नहीं किया तो 0 हो गया। तो यहां आंसर क्या आया, सिर्फ ओमेगा, क्योंकि ये डी टी ऐसे भी समझ सकती हो कि डी टी कैंसिल हो गया। ठीक, या फिर ऐसे समझ लो कि t का पावर यहां पर कितना है, 1 है t का पावर, तो कितना आएगा 1 t का पावर 1 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1।
तो यानी कि इस वाले टर्म का डिफरेंशिएट क्या आ गया, ओमेगा। तो यहां पर क्या लिखोगी, ओमेगा। तो ऐसे हम लोग करते थे, तुम लोग को तो हम रटवा रहे थे ना कि जी ये जो ओमेगा इसको बाहर कर दो डायरेक्ट। तो तरीका ये है करने का, ये है तरीका। और इस तरीके को क्या बोलते हैं, चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। अब एक बात समझना, ये तो तुम इसको एक बार डिफरेंशिएट की, ये तुम निकाली dy बाई डी टी। अब हम क्या बोल रहे हैं, सुनना मेरा बात, हम तुमको ये बोल रहे हैं कि इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो। हम क्या बोल रहे हैं, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो। मतलब ये पूरा टर्म को t के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट करो। करो तो ये लिखियो कि लिख लियो, ये मिटा दें, लिख लो जल्दी से। तो अब तुम इसको आगे हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला टर्म को एक और बार डिफरेंशिएट करो, है ना। ये करना पड़ेगा 12th में भी। ये जो आया है इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। तो घबराने का बात नहीं है, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या लिख दोगे यहां पर, चलो ये वाला बात किसी को समझ नहीं आता, जो अभी हम लिख रहे हैं ना ये किसी को नहीं समझ में आता है। तुम देखो कोशिश करना समझने का। इसका आया मतलब समझ में, ये समझना बड़ा थोड़ा सा कठिन लगता है सबको, लेकिन है बड़ा आसान, हम समझा देंगे अभी। ये बात जो लिखी समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर में जो लिखे हैं, नहीं ना। देखो यहां पर हम क्या किए ना, हम तुमको बोल रहे हैं कि ये वाले को क्या करने बोल रहे हैं, एक और बार डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं। तो तुम ऐसे डायरेक्ट तो कर सकती हो, लेकिन हम तुमको ना बता रहे कि एक्चुअली हम लोग कैसे कर रहे हैं, वो हम बताते हैं एक्चुअली कैसे करते हैं वो। यहां पर ये dy बाई डी टी लिखा हुआ है, तो एक और बार डिफरेंशिएट का मतलब ये है कि d बाई डी टी से इसको एक बार और मल्टीप्लाई करो। नहीं समझी, तुम जब y को एक बार डिफरेंशिएट की तो यहां पर क्या लिखी, d बाई डी टी। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से d बाई डी टी लिखोगी। नहीं आया समझ में, एक बार जब की y को जब एक बार की तो यहां पर लिखी d बाई डी टी, फिर तुम दोबारा फिर से करना चाह रही तो फिर से क्या लिखोगी, d बाई डी टी। समझी, और यहां पर भी फिर से d बाई डी टी लिखोगी, क्योंकि इस वाले को तुम एक बार और करना चाह रही हो तो इसमें इस पूरे में क्या लिखोगी, d बाई डी टी। आया समझ में कि नहीं आया, दोबारा बताएं एक बार। इसको समझने का ना, अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, इसको समझने का एक और तरीका भी है, एक और तरीका, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फिजिक्स आना चाहिए हल्का सा। एक और तरीका भी है इसको समझने का। एक और तरीका ये है कि तुमको पता है एक बात ना कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, बताओ जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसका फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बोलो बोलो बोलो, वेलोसिटी का। हाँ, तो ये जो तुमको दिख रहा है ना y, ये y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, पढ़ाए है ना तुम लोग क्लास में, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, है ना। तो y डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, नीचे वाला क्या है बाबू, नीचे वाला तो टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को तुम क्या लिख सकती हो, वेलोसिटी। क्या लिख सकती हो, वेलोसिटी। तो अब तुम कर लोगी, अब हमको लगता है। अब मान लो यहां लिखा रहेगा v इज इक्वल्स टू ए कॉस, अच्छा ये ओमेगा को यहां लिखे, यहां लिख सकते हैं सामने, ये ओमेगा को सामने लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आगे लिखो पीछे लिखो चलेगा। ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो जरा एक बार टी के रिस्पेक्ट में, देखो डिफरेंशिएट एक बार करो इसको, इसलिए डी बाई डी टी लगा दिए। तो यहां भी क्या लगाओगी, यहां भी लगा लो डी बाई डी टी, यहां भी लगा लो डी बाई डी टी, करो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहां पर देखो ये टी के साथ कौन कौन मैच कर रहा है, तो ये ए और ओमेगा टी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ये ए और ओमेगा को क्या कर दोगी, बाहर, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा। अब क्या करोगी बाबू, अब चेन रूल लगाओगी, कॉस थीटा का हुआ माइनस साइन थीटा, फिर इसको फिर से करना पड़ेगा ना। नहीं आया समझ में, बात समझ में नहीं आया, हम ये बोल रहे हैं, हाँ इसको फिर से डिफरेंशिएट, क्योंकि तुम कॉस का कर दी माइनस साइन, फिर अंदर वाले को भी करना होगा। तो अंदर वाले का क्या आएगा बताओ, ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसका डिफरेंशिएट हम लोग किए थे, कितना आया था, ओमेगा आया था ना।
अब तो याद हो गया ना कि हाँ इसका डिफरेंशिएट ओमेगा होगा, क्योंकि फाई नॉट का 0 और टी का 1, तो बचेगा सिर्फ ओमेगा। तो यानी कि इस वाले का डिफरेंशिएट जो आया उसको क्या करती हो बताओ तो, इसका जो डिफरेंशिएट आता है उसको क्या करती हो, यहां पर मल्टीप्लाई कर देती हो। जो आता है ये एंगल का जो डिफरेंशिएट आता है उसको मल्टीप्लाई करती हो ना, सिंपल। ठीक है, कि डाउट हो गया बताओ, डाउट हो तो बताओ, दोबारा समझाएंगे। डाउट हुआ तो बोलो, दोबारा समझा देंगे। हाँ अब, अच्छा रुकता है वीडियो, अभी रुक गया क्या? ओ, अरे ये होता ही है, क्या बोलेंगे, फोन ठीक है ऐसे तो, लेकिन फिर भी देखो, अब ये ओमेगा और ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस को सामने लिख दे बाबू, ये माइनस को सामने लिख दे, तो बचेगा यहां पर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। दिस इज द आंसर। ठीक, तो ये आया तुम, अच्छा ये क्या है बाबू, ये क्या है लिखे, क्या लिखे हम यहां पर, वेलोसिटी बाई टाइम। तो तुम जरा हमको ये बताओ, तुम लोग को पढ़ाए हैं ये चीज हम, वेलोसिटी बाई टाइम का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, वेलोसिटी बाई टाइम का मतलब एक्सेलरेशन। तो यानी ये जो आंसर आया है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो आंसर आया है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो समझ लियो तुम चेन रूल का कितना इस्तेमाल है, यहां पर चेन रूल ही लगाया जा रहा है ना। हाँ, तो हम लोग ऐसे सॉल्व किसको कर रहे थे, सॉल्यूशन हम लोग निकाल किसका रहे थे, ये वाले का ना, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन था, डिस्प्लेसमेंट से हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों निकाल लिए। अब यही वाला जो चेन रूल है ये ट्वेल्थ में दोबारा यूज होगा। ट्वेल्थ में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, ऐसे उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एसी। चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगी ट्वेल्थ में, एसी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें दोबारा ये चेन रूल वाला चीज यूज होगा। ठीक है, तो अब देखो एक और चीज बच गया, ये तो हो गया, ये बहुत सारा चीज हो गया डिफरेंट, एक चीज बच गया, पढ़ोगी कि थक गई हो, पढ़ोगी तो बोलो, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलती, पढ़ लो, पढ़ है मेरे पास, तो मेरे पास है आज टाइम इसलिए, तो पढ़ लो। चेन रूल बच, ये चेन रूल हो गया, एक बच गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बहुत यूज होता है, तो हम प्रोडक्ट रूल भी करवा देते हैं। ठीक है, हो गया, ये लिख ली, इसको लिख लो बाबू, इसको लिख लो, लिख लो। अब हम लोग आते हैं चेन रूल पे, लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट, ये चेन रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, सॉरी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल को हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है प्रोडक्ट रूल का, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है। चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट था, और जो तुमको हम ये वाला फॉर्मूला बताए ना, कौन सा, एक्स का पावर एन वाला, क्या होता है बोलो, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये बहुत यूज़ होता है। हाँ, और एक जो चेन रूल पढ़ाए हम, चेन रूल बहुत यूज़ होता है। और अभी जो प्रोडक्ट रूल पढ़ने वाले, ये थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है, ट्वेल्थ में उतना इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, 11th में है, लेकिन 11th में यूज़ होता है। अब देखो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट समझती हो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो हम तुमको क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नहीं, पहले इसका फॉर्मूला बता दे रहे हैं, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है बता दे, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब देखना बाबू, तुम बोलोगी सर इसका डिफरेंशिएट तो डायरेक्ट जीरो आएगा, क्योंकि ये a और b तो कांस्टेंट नंबर है ना। अगर हम तुमको इसको बोले, अगर हम तुमको ये बोल दे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT समझ रही हो, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो पूरा ही लिख देते हैं, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू x। हम बोले कि इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट, तो तुम क्या लिखोगी बाबू, डी वाई बाई, बोलो क्या लिखोगी, डी वाई बाई डी एक्स। फिर इधर भी क्या लिखोगी, डी बाई डी एक्स। क्लियर है कि नहीं है, यहां तक क्लियर है ये जो लिखे हम, हाँ।
उसके बाद तुम बोलोगी सर यहां पर ये तो ए और बी दोनों एक्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो इसको बाहर कर दोगी, है कि नहीं बताओ। लेकिन रुको, हम क्वेश्चन में एक चीज तुमको दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है कि ए इज वेरिएबल, ए इज वेरिएबल एंड बी इज ऑल्सो वेरिएबल। इसका मतलब आता है समझ में? मतलब ऐसा नहीं है कि ए का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू चेंज भी हो सकता है, 5 के बाद 6 7 8 9 10, और बी भी क्या है, वेरिएबल। तुम बोलोगे बड़ा अजीब बात है, वेरिएबल है भैया तो क्या करें हम। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, बोलो क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट टूल। लेकिन कब यूज करोगे वो हम बता दिए, जब ए और बी वेरिएबल दिया हो तब। अगर ए और बी कांस्टेंट रहेगा तब फिर क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट क्या लिख दोगे, डायरेक्ट 0। बात समझ रही हो? तो अब देखो कैसे करना है इसको। इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, देखो ये वाला। ए दिख रहा है बाबू, ए दिख रहा है, ए को कर दो बाहर। तो ए को बाहर करोगे तो क्या बचेगा, डीबी बाई डीएक्स प्लस, फिर तुम अब एक प्लस, ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला के हिसाब से हम यहां पर प्लस लगा रहे हैं। फिर तुम अब किसको बाहर करोगी, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ना एक गेमिंग, जैसे मान लो तुम्हारे पास मोबाइल है, ठीक। अब तुम्हारी दोस्त को भी मन है गेम खेलने का और तुमको भी मन है गेम खेलने का, तो तुम बोलोगी ठीक है, क्या बोल रही है, खराब आ गया था, क्वालिटी खराब हो रहा है क्या, अभी 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 खराब है क्या। हाँ, तो जैसे मान लो तुम्हारी दोस्त को गेम खेलने का मन है, तो पहले तुम बोलोगी ठीक है, तुमको भी खेलने का मन है उसको भी, तुम बोलोगी ठीक है, एक राउंड तुम खेल लेना, एक राउंड हम खेल लेंगे, क्या। तो वही चीज यहां पर है, तुम ए और बी दोनों वेरिएबल है ना, तो एक काम करना, अरे यार किसका कॉल आ गया, है कि ए और बी दो वेरिएबल है, और अभी तुम क्या करोगी, ए को बाहर कर दो और किसको लिख दो यहां पर, बी को। फिर अब एक काम करो, बी को बाहर कर दो और डिफ्रेंशिएट कर दो ए को। ये फॉर्मूला आया समझ में, ये फॉर्मूला लिखें बाबू, ये फॉर्मूला आया समझ में, ये फॉर्मूला जो लिखें। अभी हम इसको अप्लाई भी करके बताएंगे, अभी अप्लाई करके दिखाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसा आ जाए तो ए को बाहर करना, फिर बी को एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस बी को बाहर करना, फिर ए को कर देना। तो ये हुआ प्रोडक्ट रूल, इसी को प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो एक बार अब हम लोग चलो इसको यूज करके देखते हैं कैसे यूज होता है, ठीक है, यूज करके बताते हैं। लिख लियो, ये लिख लो जल्दी से। देखो बाबू कैसे करना है इसको, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, मान लो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और हम तुमको बोले हैं dy बाई डी एक्स निकालो, क्या करोगी बताओ। हाँ, 3 लिखोगी dx बाई डी एक्स, उसके बाद फिर d1 बाई डी एक्स, तो ये 3 बचेगा यहां पर और ये वाला 0, तो आंसर क्या आएगा 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब अगर हम तुमको क्वेश्चन दे दें y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 4x प्लस 7, अब क्या करोगी बोलो। अब तो ये मल्टीप्लाई में है। तुम बोलोगी सर एक काम करते हैं कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, उतना नहीं करना है, उतना मेहनत नहीं करना है। तुम यहां पर लगाओगे प्रोडक्ट रूल। देखो ये दोनों मल्टीपल में है ना बाबू, मल्टीप्लाई में है दोनों, एडिशन है क्या दोनों के बीच में, नहीं। तब यहां पर तुम यूज करोगी प्रोडक्ट रूल। क्या यूज करोगी, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि आपको जो ये फर्स्ट वाला फंक्शन दिया हुआ है इसको आप ले लीजिए ए, और ये जो आपको सेकंड वाला फंक्शन दिया हुआ है इसको ले लीजिए बी। क्लियर है ना, देखो जैसे यहां पर हम बताए थे ये फॉर्मूला। उसके बाद तुम यहां पर लिख लो डीवाई बाई, क्या लिख लो बोलो, डीवाई बाई डीएक्स, डीवाई बाई डीएक्स इक्वल्स टू, पहले किसको बाहर करोगी, ए को। हाँ, तो बी को पहले बाहर नहीं कर सकती हो, कर सकती हो बाबू। फिर बीच में क्या लगाओगी बोलो, उधर दिख रहा है कि नहीं, उस तरफ दिख रहा है कि नहीं, फिर किसको बाहर करोगी बोलो,
हाँ ठीक है, प्लस का साइन लगाओगी, 4x प्लस 7 को बाहर करोगी, उसके बाद क्या लिखोगी यहाँ पर? हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ ये लिखोगी, करेक्ट। अब यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो अब यहां पर लिखोगी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले यहां पर किसका डिफ्रेंशिएट करोगी? पहले पहले किसका करोगी बाबू? ये तो इसको तो बाहर की हो ना, तो इसको ऐसे ही लिख दो 3x प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा बताओ? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, x का तो 1 हो जाएगा, और 7 का क्या हो जाएगा? 0। हाँ, फिर यहां पर प्लस, अब इसको तो ऐसे ही लिखोगी ना एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट। हाँ, यहां पर 3 आएगा, x का तो 1 हो गया और 1 का डिफरेंशिएट 0 हो गया, तो बचा सिर्फ 3। ठीक, तो यानी कि फाइनल आंसर लिखोगी तुम, ये 4 को सामने लिख दें, 4 3x प्लस 1, और ये 3 जो पीछे लिखे उसको सामने लिख दें, 3 4x प्लस 7, एंड दिस इज द आंसर। आया समझ में? तो प्रोडक्ट रूल कुछ नया नहीं है, बस एक फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक, और हम एक बात तुमको अच्छे से बता दिए कि जरूरी नहीं है कि पहले ए को बाहर करो बाद में बी को करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पहले बी को करो और बाद में किसको कर दो? ए को, प्लस फिर ए को करो और फिर किसको कर दो? बी को। मतलब यह है कि तुम ऐसे भी लिख सकती हो इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को तुम ऐसे भी लिख सकती हो, बी डी ए बाई डी एक्स प्लस, हाँ हाँ हाँ, डी बी बाई डी एक्स, ये भी ठीक है, दोनों बात सही है। तो ये तो खैर हुआ सिंपल, ये तो सिंपल डिफरेंशिएट हुआ। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेते हैं यहां पर, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा तब कैसे होगा, उस पर आते हैं। ठीक है, चलो को पूरा छाप लो अच्छे से। देखो बाबू, यहां पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसका बता रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो तुम क्या करो कि ये साइन एक्स को क्या ले लो? a, और ये कॉस एक्स को क्या ले लो? b। उसके बाद लिखोगी dy बाई dx, लिखोगी ना? आ रहा है समझ में? ये समझ में आया क्या किए हम? नहीं बोलो। जैसे देखो ना, जैसे मान लो लिखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तब क्या करती बताओ? आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आवाज आ रहा है ना? जैसे मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में? बताओ क्या होगा, बताओ। नहीं 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 नहीं, यहां तो बीच में प्लस है ना, प्रोडक्ट कहां है? बीच प्लस है, तो साइन का कॉस लिख दो, प्लस कॉस को क्या लिख दोगी? माइनस साइन, तो कितना आएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। लेकिन यहां पर देखो बीच में तो मल्टीप्लाई है, तो यहां पर क्या करोगी? यहां पर क्या करोगी? साइन को मान लो a और कॉस को मान लो b। समझ रही हो? नहीं, आवाज आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, रुक जा रहा है। अच्छा, देखो अब तुम क्या करोगी? साइन को बाहर करोगी और किसका डिफरेंशिएट करोगी? कॉस का। फिर किसको बाहर करोगी? हाँ हाँ, उसके बाद साइन का क्या? साइन को तो ऐसे रहने दोगी, कॉस का क्या लिखोगी? हाँ, फिर कॉस को ऐसे ही, साइन का क्या लिखोगी? वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा यहां से फिर आंसर? साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस, तो ये आंसर हुआ। अब सुनना बाबू, देखो हम यहां पर फर्क बता दिए हैं ना, अंतर बता दिए हैं। प्लस रहेगा तो सिंपल करना है, लेकिन मल्टीप्लाई रहेगा तब क्या लगाना है? प्रोडक्ट रूल। क्लियर है? हाँ, अब देखो ये लास्ट वाला यहां जो लिखे हैं, ये लास्ट वाला फिजिक्स का है, कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट रूल, इसको फिजिक्स में कहां यूज करते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है, फिजिक्स में कहां यूज करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। देखो तुम पढ़ी हो ये प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम सुनी हो? आइसोथर्मल प्रोसेस,
तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग ये इक्वेशन पढ़ते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़ते हैं ना। तो ये जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो हम लोग इसको लिख देते हैं पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, गैस भी कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट। नहीं आया मेरे बात समझ में? ये सब किसके लिए बता रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? आवाज आ रहा है के लिए जो बता रहे हैं, जो भी समझा रहा है आइसोथर्मल के लिए। पीवी इज इक्वल्स टू, ये टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, तो इस सबको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं बताओ, ये तीनों कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तो के लिख सकते हैं उसकी जगह पे, क्योंकि तीनों कांस्टेंट है। समझी कि नहीं आया समझ में? बात पकड़ में आया क्या बोल रहे हैं हम? हाँ हाँ, अब यहां पर हमको बोला गया है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, और बोलता है कि प्रेशर भी वेरिएबल है, और बोल रहा है कि वॉल्यूम भी वेरिएबल है। वॉल्यूम भी क्या है? वेरिएबल। तो तुम यहां पर क्या लगाओगी? प्रोडक्ट रूल। इसको मानोगी ए और इसको क्या मान लोगी? बी, और यहां पर लगाओगी प्रोडक्ट रूल। तो देखो इसको लिखना क्या है वो बताते हैं हम। पहले यहां पर प्रेशर को बाहर करो और किसका डिफरेंशिएट करो? वॉल्यूम का, प्लस फिर किसको बाहर करोगी? वॉल्यूम को, प्रेशर का डिफरेंशिएट। देखो अब यहां पर ना वो डी बाई डी एक्स वाला मामला नहीं लिखते हैं, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसके आगे क्या लगा देते हैं? डी। जैसे यहां पर वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना था तो उसके आगे डी लगा दिए, तो हम लोग समझ गए कि अच्छा वॉल्यूम को डिफरेंशिएट हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? फिजिक्स में ऐसे करते हैं इसको, ठीक। अब तुम जरा ये बताओ कि डिफरेंशिएट एक तरफ होता है या दोनों तरफ होता है? डिफरेंशिएट सिर्फ एलएचएस का होता है, आरएचएस का होता है, या दोनों का होता है? दोनों का होता है, दोनों का होता है। ये एलएचएस और ये क्या है? आरएचएस। आरएचएस में कांस्टेंट है, आरएचएस में क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट 0। तो अब ये जो P, इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, P dV इज इक्वल्स टू माइनस वी डी पी लिख सकती हो, क्योंकि तुम इस वाले को उठा के इस तरफ भेज दी। समझी? तो अब तुमको ये समझ में आएगा जी, ऐसे लिखा रहेगा कहीं पर तो उसका मतलब समझ जाओगी ना, बस मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखो हम लोग तो ये थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करते हैं हम लोग। ये जो तुमको पढ़ाया ना प्रोडक्ट रूल, ये क्यों पढ़ाया गया? ताकि ये समझ पाओ कि इसको हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो यहां लिखा गया, इसका मतलब आया जी समझ में, क्यों ऐसे लिखे? क्योंकि यहां पर प्रेशर भी वेरिएबल था और वॉल्यूम भी वेरिएबल था। तो जब दोनों टर्म वेरिएबल रहेगा, और दोनों मल्टीप्लाई में है कि एडिशन में है? बोलो बोलो। हाँ, इसीलिए यहां पर प्रोडक्ट रूल यूज किए। तो ये एप्लीकेशन हुआ प्रोडक्ट रूल का, ऐसे हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल को। ऐसे और भी है कहीं कहीं पर, और थोड़ा बहुत यूज है, फिजिक्स में उतना यूज नहीं है, प्रोडक्ट रूल का ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन चेन रूल हर जगह यूज हो रहा है। चेन रूल और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो बताए ना, साइन कॉस टैन, वो सब का डिफरेंशिएट। और ये वाला खास करके ये वाला एक्स का पावर एन वाला, एन एक्स का पावर एन माइनस वन। तो अगर इतना डिफरेंशिएशन अच्छा से समझ में आ गया है तो तुमको अब डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और होगा तो फिर बताया जाएगा, और कुछ ऐसा खास कुछ बचा नहीं इसमें, ठीक। चलो, तो अब हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्लास किसी दिन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, जो डाउट्स तुम्हारा होगा उसको बता देंगे, है ना, ठीक है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, बाय। वालेकुम सलाम। तो गाइज आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, एफर्ट तो लगा इसमें, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आ रहा है या फिर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिए, वो पार्ट आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और लगभग जितना कंसेप्ट है वो हम कवर कर लिए हैं इसमें, लगभग सारा कंसेप्ट लगभग कवर करने की कोशिश की है ना। और कुछ थोड़ा बहुत कुछ बच गया है, लेकिन वो मैथ्स वाला है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ है। क्वेश्चन रूल भी होता है, बट क्वेश्चन रूल और ये सब मैथ्स के लिए होता है, फिजिक्स में वो यूज़ नहीं होता है। किताब सब में, बुक्स में दिया हुआ है, बट वो यूज़ नहीं होता है, ये आपको बात समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में भी कुछ लिमिटेड चीज़ पढ़ना है, बस सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो तो मैथ्स का हो जाएगा फिर। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए, अगर आप वीडियो का यहाँ तक पहुँच गए तो आप कमेंट करके बताइए आपको समझ में कितना आया इसमें, ठीक है। ओके।